जब कोई बच्ची पैदा होती है तो उसके शरीर में सीमित मात्रा में अंडे होते हैं। उसके बाद वो बड़ी होती है, लड़की बनती है और उसके बाद महिला बनती है। और उसके अंडे हर महीने पीरियड्स के दौरान धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब उसकी उम्र 50 के आसपास होती है और उस कंडीशन में उसके अंडे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और उस कंडीशन को मीनोपॉज कहा जाता है। जब किसी महिला का मीनोपॉज आ जाता है तो वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ऐसे में मान लीजिए कि कोई महिला काफ़ी समय से ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, लेकिन उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है और अचानक उसको एक दिन ये पता चले कि उसकी ओवरी में बस अब कुछ ही अंडे बाकी रह गए हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल tanvi.com में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को AMH बढ़ाने के कुछ असरदार तरीके बताने वाला हूं। जो महिलाएं काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही है कंसीव करने के लिए, या फिर वो महिलाएं जिनको डॉक्टर ने AMH कम बताया है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। आपको इस वीडियो में ही आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। AMH यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन महिला की ओवरी में मौजूद फॉलिकल्स बनाते हैं। इसलिए जब किसी महिला की ओवरी में बचे हुए अंडों की संख्या का पता लगाना हो तो डॉक्टर AMH का टेस्ट कराते हैं और इससे उस महिला की ओवरियन रिजर्व का पता लगता है। नॉर्मल AMH की वैल्यू होती है 1 से 4 के बीच में, और अगर किसी महिला का AMH 1 से कम आता है तो उसको लो AMH कहा जाता है। वहीं अगर किसी महिला का AMH 4 से ज़्यादा आता है तो उसको हाई AMH कहा जाता है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका AMH भी कम होता चला जाता है, लेकिन आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि कम उम्र की महिलाओं में ही लो AMH की समस्या आनी शुरू हो गई है, जिस कारण से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं और अक्सर इस चीज़ को लेकर के तरह तरह के नुस्खे आजमाती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि लो AMH की क्या कारण है और उनका क्या इलाज है। नंबर 1 है विटामिन डी। जो महिलाएं ज़्यादातर घर में ही रहती हैं, बाहर कम निकलती हैं और जिनकी डाइट में विटामिन डी कम होता है, ऐसी महिलाओं में अक्सर लो AMH की समस्या देखी जाती है। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी महिला के शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो उसमें AMH भी कम बनता है। इसलिए अगर आप अपना AMH बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, और अगर टेस्ट में ऐसा पाया जाता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इसको बढ़ाने के लिए आप विटामिन डी के सैसेट ले सकते हैं, जो कि कैल्सिटास या फिर कैल्सिरोल के नाम से आते हैं। और ये सैसेट हफ्ते में एक बार आपको 1 गिलास दूध में मिला करके लेने होते हैं। इसके साथ साथ आप रोज़ाना तेज़ धूप में 10 से 15 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, और इस तरीके से भी आप अपने विटामिन डी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर 2 है ब्लड फ्लो का कम होना। महिलाओं के पेल्विक एरिया में, जहाँ पे उनकी ट्यूब होती है, यूट्रस होती है और ओवरी होती है, वहाँ पे जब ब्लड का फ्लो कम होता है तो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फॉलिकल्स होते हैं वही AMH बनाते हैं। तो इसलिए जब ओवरी में सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होगा तो फॉलिकल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे और AMH नहीं बनेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करें, और ऐसा करने के लिए आप फर्टिलिटी मसाज कर सकते हैं। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने खुद से फर्टिलिटी मसाज को करके बताया है। इसके साथ साथ आप फिटार्जिन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटार्जिन सप्लीमेंट में L-आर्जिनाइन दिया हुआ है, और L-आर्जिनाइन जब आपकी बॉडी में जाता है तो ये निट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ कर देता है। ये एक सेफ सप्लीमेंट है, इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 है स्मोकिंग। एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं उनके शरीर में AMH कम बनता है। बताना चाहूँगा कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी धमनियों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। ब्लॉकेज आने की वजह से उस एरिया में आपका जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वो बॉडी पार्ट कैसे काम करेगा। इसलिए अगर आपका AMH कम आ रहा है और आप स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत स्मोकिंग को बंद कर दें। इसके साथ साथ रोज़ाना कम से कम 20 से 25 मिनट की तेज़ वॉक करें, यानी कि तेज़ पैदल चलें। ऐसा करने से आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और धमनियों में आई हुई ब्लॉकेज भी हटनी शुरू हो जाएगी। नंबर 4 है मोटापा। जिन महिलाओं में मोटापा रहता है अक्सर देखा गया है कि उनका AMH कम आता है, क्योंकि बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है लो AMH का। और इस कारण से महिलाओं में और भी समस्याएं आती हैं और वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो अगर आपका लो AMH आ रहा है और आपके शरीर में मोटापा है
तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपना वज़न कम करें, और जब आप अपना वज़न कम कर लेंगे तो आपका AMH भी नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 5 है स्ट्रेस। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं उनके शरीर में भी लो AMH की समस्या आ जाती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन काफ़ी तेज़ी से रिलीज़ होता है, और इस हार्मोन की वजह से आपके बाकी जो फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसका असर सीधा सीधा पड़ता है आपकी फर्टिलिटी पे, और आपको कंसीव करने में समस्या आती है। स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखें। जितना आप अकेला रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और अगर आप बिज़ी रहेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, तो आप कम सोचेंगे और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। इसके अलावा आप प्राणायाम्स कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है स्ट्रेस को दूर भगाने का। इसके अलावा रात को सोने से पहले एक बार नहा लें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो आपकी नींद भी पूरी होगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। नंबर 6 है डाइट। जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तब तक आप कोई भी सप्लीमेंट लें, कोई भी मेडिसिन लें, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन्स और विटामिन जब तक आप अपनी डाइट से नहीं लेंगे तब तक बाहरी सप्लीमेंट भी काम नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा दालों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। नंबर 7 है गुड फैट। दोस्तों, गुड फैट बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी के जो भी फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं, चाहे मेल के हों चाहे वो फीमेल के हों, दोनों को ही गुड फैट की ज़रूरत होती है। और अगर आपकी बॉडी में गुड फैट अच्छी मात्रा में होगा तो हार्मोन्स सही तरीके से बनेंगे, सही से काम करेंगे, और अगर गुड फैट नहीं होगा तो हार्मोन्स भी नहीं बनेंगे और काम भी नहीं करेंगे। बॉडी में गुड फैट की मात्रा सही रखने के लिए आप अपनी डाइट में देसी गाय का घी शामिल कर सकते हैं। जो भी महिलाएं हार्मोन्स इम्बैलेंस की समस्या से परेशान हैं या फिर लो AMH की समस्या से परेशान हैं, उनको अपनी डाइट में रोज़ाना एक बड़ा चम्मच देसी गाय का घी इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल करने का तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी डाल करके पी जाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने खाने में, जैसे कि दाल में, सब्जी में, पूरे दिन में 1 बड़ा चम्मच घी ज़रूर आपको इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि घर का बना हुआ घी इस्तेमाल करें। अगर आपको घर का बना हुआ घी नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप देसी गाय का घी खरीद सकते हैं। अब आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुने। दोस्तों, AMH का जो टेस्ट होता है ये एक ब्लड टेस्ट होता है, और इसको करवाने का जो सही समय होता है वो होता है पीरियड्स खत्म होने के बाद 4थे या 5वें दिन। अगर आप इस समय ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपका AMH टेस्ट बिल्कुल सही आता है। अगर आप पीरियड्स खत्म होने के 10 से 15 दिन बाद AMH टेस्ट कराते हैं तो आपके टेस्ट की वैल्यू सही नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि महिलाओं में AMH तो पूरा होता है, लेकिन टेस्ट गलत समय पर करवाने के कारण उनकी AMH की वैल्यू कम आती है, और इसको लेकर के वो स्ट्रेस लेती हैं। तो अगर आपको लग रहा है तो एक बार दोबारा से AMH का टेस्ट करवा लें। इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 400 से 500 रुपये का हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।